सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर, रीजनिंग का नया चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है दिशा परीक्षण, और इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे कोण पर आधारित प्रश्न, डिग्री पर आधारित प्रश्न। तो प्यारे प्यारे मित्रों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिए। 1 से 2 मिनट हम टाइम लेंगे आपका दिशा परीक्षण के कुछ कंसेप्ट समझाने के लिए। तो चलिए प्यारे मित्रों, पहले मैं एक कंसेप्ट को सिखाता हूं, इसके बाद ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे टेक्निक बताऊंगा ना प्यारे मित्रों कि आप किसी भी क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। मात्र 4 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही बेहतर मेथड बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों। देखिए, दिशा परीक्षण में सबसे पहले ये देखना है प्यारे मित्रों कि मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं। तो मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं प्यारे मित्रों, आप बताइए मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं। तो सबसे बढ़िया है, आप लोग जानते हैं, आप लोग सबसे अच्छे से जानते हैं प्यारे मित्रों कि मुख्य दिशाएं कितनी हैं। तो 4 हैं। मुख्य दिशाएं कितनी हैं, 4 हैं। जो ऊपर होता है, जो सर के तरफ ऊपर होता है वो उत्तर होता है। माने जो मुड़तारी होगा वो उत्तर होगा, और जो गोड़तारी होगा वो दक्षिण होगा। मतलब नीचे के ओर दक्षिण होता है। क्लियर। और आपके दाहिने बगल, दाहिने हाथ के तरफ पूरब होगा, क्योंकि मित्रों दाहिना हाथ ही हम लोग का शुद्ध माना जाता है, इसलिए पूरब क्या है, दाहिने तरफ होगा। और सूरज किधर से उदय होता है, तो पूरब से ही उदय होता है, शुद्ध दिशा से उदय होता है। और अस्त किस दिशा में होता है, तो पश्चिम में। तो बाएं हाथ के तरफ क्या हो जाएगा मित्रों, तो बाएं हाथ के तरफ हो जाएगा पश्चिम। अब प्यारे मित्रों, इन चारों दिशाओं को आपने इंडिकेट कर लिया। इसके बाद आपको पता चला होगा कि एक बिंदु पर कुल कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। तो इसको 4 भागों में हम बांट दिए प्यारे मित्रों। तो 4 से भाग करेंगे, 4 9 36, कितना हो गया बच्चे, 90 अंश। तो प्यारे प्यारे मित्रों, एक कटान पर कितने अंश का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है। यहां भी 90 बनेगा, यहां भी 90, यहां भी 90 बनेगा। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इन चारों दिशाओं के अलावा, इन चारों दिशाओं के अलावा प्यारे मित्रों और भी 4 उप दिशाएं होती हैं। वो दिशाएं ये होती हैं, देखिएगा ध्यान से। प्यारे प्यारे मेरे भाई, ध्यान से समझिए कि अब ये जो दिशा है उत्तर और पूरब के बीच में है, तो इसको बोलेंगे ऊपू। ऊपू मतलब उत्तर पूर्व। और दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो इसको बोलेंगे दपू, यानी कि दक्षिण पूर्व। इसके बाद प्यारे मित्रों, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, इसको बोलेंगे दप, इसको बोलेंगे दप, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। और प्यारे मित्रों, जो उत्तर और पश्चिम के बीच में है, उसको बोलेंगे उप, अर्थात उत्तर पश्चिम। आप इसको प और यू ऊ भी बोल सकते हैं, यानी कि पश्चिम और उत्तर भी बोल सकते हैं। सुविधा के दृष्टि से आप जैसे चाहो क्या कर सकते हो मित्रों, बोल सकते हो। यह है पश्चिम। एक बात बताइए, यहां से एक और चीज सिखाते हैं प्यारे मित्रों।
एक चीज ये बताइए कि जब ये 90 डिग्री का कोण था प्यारे मित्रों, तो इसको हमने आधा पर से कट कर दिया, तो अब ये कोण कितने का बनेगा? तो 45 डिग्री। ये भी बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। और एक और चीज सिखाइए, कितने खानों में ये बट गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 खानों में। कितने खानों में बट गया? 8 खानों में बट गया प्यारे मित्रों। तो आप समझ लीजिए कि 45 गुणते 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 360 अंश। समझ गए प्यारे मित्रों? इसके अलावा आपको एक और चीज सीखना पड़ेगा प्यारे मित्रों। इसके अलावा एक और चीज सीख लीजिए कि अगर जो बाय द वे आपसे ये कह दिया जाए प्यारे मित्रों कि कोई व्यक्ति पूरब दिशा में देख रहा है और वह दक्षिणावर्त घूमता है, यहीं से क्वेश्चन को उड़ाना है। यही कंसेप्ट सीखेंगे तो आप क्वेश्चन को उड़ा लेंगे। देखिए कैसे। कोई व्यक्ति पूरब दिशा में देख रहा था और वह 45 अंश दक्षिणावर्त घूमा। तो 45 अंश दक्षिणावर्त घूमने का मतलब कि दाएं, आप ही इस स्थान पे खड़े होकर पूरब दिशा में देखेंगे तो आपका दायां हाथ किधर पड़ेगा? तो नीचे, अर्थात 45 अंश आएगा तो यहां आ जाएगा। अब वह दक्षिण पूरब में देखेगा। अब वह किधर देखेगा? दक्षिण पूरब में देखेगा। लेकिन क्वेश्चन इतने छोटे नहीं आएंगे, प्यारे मित्रों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक और कंसेप्ट सीखिए प्यारे मित्रों। अगर जो 45 का एक कड़ी करे, अर्थात 1 से गुणा करे, तो कितने अंश का कोण बनेगा? 45 अंश का ही कोण बनेगा। और अगर जो कह दे 45 का 2 गुना कितना होगा? 45 का 2 कड़ी कितना होगा? तो 45 का 2 कड़ी हो जाएगा 90 अंश। 45 का तिकड़ी कितना होगा? बताइए 45 का तिकड़ी कितना होगा? तो 135 अंश। फिर हम पूछे 45 का चौकड़ी कितना होगा? चौकड़ी मतलब चरगुना होता है भाई। 45 का चौकड़ी कितना होगा प्यारे मित्रों? तो 180 अंश। तो 45 का आप बताइए, जल्दी बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं 45 का पचकड़ी कितना होगा, माने पचगुना कितना होगा? तो प्यारे मित्रों 225 अंश। अगर हम पूछें आपसे कि 45 का छकड़ी कितना होगा, यानी कि 6 गुना कितना होगा, समझ रहा है ना? तो 45 का 6 गुना हो जाएगा 270 अंश। अगर जो कह दे कि 45 का शतकड़ी कितना होगा, माने 7 गुना कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 315 अंश। और बच्चे 45 का अठकड़ी कितना होगा? 45 का अठकड़ी कितना हो जाएगा? तो 360 अंश। और जो मित्रों आप लोगों में से जो ये चीज सीख गया ना, इतना चीज उसको याद है, इतना चीज वो समझता है, तो फटाक से आंसर का, क्वेश्चन का आंसर 3 सेकंड में देगा। ये मेरा चैलेंज है प्यारे मित्रों। आप 3 सेकंड में क्वेश्चनों का आंसर देंगे अगर जो ये चीज आपको मालूम है तो। डिग्री संबंधी कोण इसी पर आधारित होता है प्यारे मित्रों, और इससे आप 3 सेकंड में आंसर देते चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और कंसेप्ट सीख लीजिए। एक और कंसेप्ट, इतना याद रखिएगा बच्चे, एक और कंसेप्ट सीखिए कि आपसे क्वेश्चन बोला जाता है कभी कभी, यहां लिख देता हूं। देखिए बोलता है कि एक व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है ना घड़ी की दिशा में, अर्थात घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी को दक्षिणावर्त कहते हैं। दक्षिणा का मतलब होता है दाहिने, दक्षिणा का मतलब होता है दाहिने। दाहिना क्या है? पॉजिटिव है, प्लस है। अगर जो किसी ब्राह्मण जी को आप दान देंगे तो आपको दाहिने हाथ से देना होता है, इसलिए कि यह जो दाहिना हाथ होता है प्यारे मित्रों, वह किसका प्रतीक होता है? किसका प्रतीक होता है? शुभ का प्रतीक होता है। तो इसलिए दक्षिणावर्त बोले तो घड़ी के दिशा में, जिधर घड़ी चलती है ना उसी दिशा में, समझ गए? और दक्षिणावर्त का मतलब दाहिने, दाहिने माने प्लस। जहां भी दक्षिणावर्त बोलेगा आप प्लस चिन्ह लगा लीजिएगा।
यहीं से गर्दा उड़ाएंगे हम। देखिए दूसरा पॉइंट है वामावर्त। वामावर्त इसी में तो बच्चे फंसते हैं। दक्षिणा मैंने सोचेंगे अब किधर चलना है। अरे भाई दक्षिणा बोले तो द मैंने दक्षिणा, द मैंने दहिने चलना है, दहिने मुड़ना है। अब वामावर्त बोलेगा तो वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत चलना है। तो वामा माने बाएं, अब बाएं माने माइनस, बायां हाथ ऋणात्मक का सूचक होता है प्यारे मित्रों। तो दक्षिणावर्त बोले तो प्लस चिन्ह लगाइएगा और वामावर्त बोले तो माइनस चिन्ह लगाइएगा और 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर उड़ाइएगा। देखिए प्यारे मित्रों अब कैसे, इतना सीख गए तो आपसे बोलेगा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। अब 45 अंश दक्षिणावर्त घूमा, जो ही 45 अंश दक्षिणावर्त कहेगा ना तो प्लस दाग दीजिएगा, समझ गए। अब 45 अंश दक्षिणा कोई मतलब नहीं किधर चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, 45 अंश दक्षिणा बस क्वेश्चन में दिखना चाहिए। आप फिर बोल दे अगर जो कि वह 90 अंश वामावर्त चला गया तो 90 अंश लिखिएगा। अब वामावर्त बोल दिया तो बाएं, अब बाएं माने काट दागिएगा मित्रों माइनस, कैलकुलेशन खत्म। अब देख लीजिए इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा फटाक से आप देखिए। तो 90 में से 45 घटेगा -45 और ये माइनस किसको दर्शा रहा है तो वामावर्त को दर्शा रहा है। तो वह व्यक्ति अपने स्थान से 45 अंश वामावर्ती इस समय देख रहा है। तो उत्तर में देख रहा था, अब वामा मने बाएं, तो हेने आप ही बैठे हैं, है ना, ऊपरा देख रहे हैं, तो बायां हाथ के नहीं पड़ेगा, होनिए ना पड़ेगा। तो बायां हाथ है ना पड़ा तो 45 अंश यहाँ आ गए। तो कहाँ देखने लगे, उत्तर पश्चिम में देखने लगे। समझ रहे हैं हमारी बात ना। कैलकुलेशन इसी तरह से कराऊंगा क्योंकि आप मैथ बहुत अच्छे से जानते हैं और जो इंसान मैथ जानता है ना, रीजनिंग का मतलब उसके लिए कुछ नहीं होता है, जो इंसान मैथ जानता है। तो चलिए अब क्वेश्चन के तरफ लेकर के चलेंगे प्यारे मित्रों। इतना कंसेप्ट आप सीख गए, अब चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा, बस ये पकड़ना है मेरे भाई, किधर का मुंह खड़ा किया है उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आंसर देते समय उसका मतलब होता है, खाली देखिए दक्षिणावर्त दिशा में घूमा है 45 अंश, तो दक्षिणावर्त 45 अंश घूमता है और फिर दिशा में, यहाँ दिशा नहीं दिया है, फिर दिशा लिखा है, इसका मतलब पहले ही वाली दिशा में अर्थात दक्षिणावर्त में। तो फिर 45 अंश घूमता है और फिर दिशा में 180 अंश, माने दक्षिणावर्त में फिर 180 अंश घूमा है और फिर वामावर्त दिशा में 270 अंश घूमता है। तो अब वह किस दिशा में देख रहा है। सबसे आसान क्वेश्चन, हमसे मतलब नहीं है, हमसे क्या मतलब है किधर देख रहा है, लेकिन किंतु परंतु एग्जाम निकालना है। तो जब एग्जाम निकालना है तो देखिए दक्षिणावर्त बोला 45 तो प्लस 45, अब प्लस कहाँ लिखा है दक्षिणावर्त, तो प्लस लिखेंगे, क्लियर। अब फिर दिशा में माने उसी दिशा में, तो फिर प्लस कितना 180 अंश घूमा है और फिर वामावर्त दिशा में, तब वामा माने बाएं, बाएं माने माइनस, तो माइनस कितना 270 अंश। गर्दा उड़ा दीजिए इसी का कैलकुलेशन, 180 प्लस 45 तो 225 अंश हो गया प्लस में, अब माइनस हो गया 270 अंश। तो 270 में से 225 घटा दीजिए तो ऋणात्मक 45 आ गया आंसर।
ये आंसर होगा। अब -45 कह रहा है तो माइनस बताएगा वामावर्त। वामावर्त अभी सिखा रहा हूं तबे टाइम लग रहा है। तो ये वामावर्त 45 अंश जाना है, 45 अंश जाना है। तो पश्चिम में देख रहा था, तो पश्चिम में वो इंसान देख रहा था। अब वामावर्त का मतलब बाएं घूमा घड़ी के विपरीत, कितना 45 अंश। तो अब वो लड़का आ गया यहाँ पर। तो अब किस दिशा में देख रहा है? दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में देख रहा है। तो दक्षिण पश्चिम में देख रहा है तो विकल्प कौन सा सही है? सी विकल्प सही है। उम्मीद है प्यारे मित्रों क्वेश्चन समझ में आया होगा। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्यारे प्यारे मित्रों आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा मुख पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता हूं। भाई लोग घड़ी के दिशा में, तो घड़ी का दिशा कौन सा होता है भाई? दक्षिणावर्त। और दक्षिणा का मतलब प्लस, कितना अंश? तो 100 अंश। तो प्लस 100 अंश, प्लस 100 अंश। और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में घड़ी के, तो घड़ी के विपरीत का मतलब कि बाएं, अर्थात वामावर्त, अर्थात माइनस कितना? 145 अंश। तो माइनस 145 अंश हो गया। अब कह रहा है घूमता हूं, मेरा मुख अब किस दिशा में है? तो कैलकुलेशन, अब 145 में से 100 घटेगा तो प्यारे मित्रों -45 आ गया। और -45 ही आंसर, तुरंत आंसर। माइनस का मतलब वामावर्त घूमेगा कितना? 45 अंश। तो पहले किधर देख रहा था? पूरब में देख रहा था। तो पूरब में देख रहा था, अब 45 अंश वामावर्त माने बाएं। तो यहाँ आप खड़े हैं इधर का मुंह करके, तो घड़ी के विपरीत क्या? 45 अंश आ गए यहाँ पर। तो अब किस दिशा में देखेगा? तो अब आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। आंसर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। लीजिए आंसर हो गया प्यारे प्यारे मित्रों। अब तो बिना कापी कलम का करेंगे। अभी जो क्वेश्चन सिखाया हूं कलम से दिखा करके, अब कैलकुलेशन माइंड में करेंगे और आंसर टिक करेंगे फटाक से। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के तरफ। प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है प्यारे मित्रों। मेरा मुख पूर्व की ओर है, यदि मैं घड़ी की दिशा में 180 अंश घूमता हूं तो घड़ी के दिशा समझ लीजिएगा, घड़ी के दिशा दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त माने प्लस, तो प्लस 180। और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 360। विपरीत, विपरीत का मतलब कि वामावर्त। वामावर्त का मतलब का समझे? माइनस। तो प्लस 180 या माइनस 360, तो दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा आंसर -180। -180 देखिए, ये प्लस 180 ये -360 है। तो -360 में से प्लस 180 घटेगा तो -180, अर्थात वो इंसान दरिये पर घूम गया, लगा ही घूम गई 180 अंश। तो पूरब में देख रहा था, पूरब में देख रहा था ना, पूरब में देख रहा था, यहीं पर घूम गया फिर एकदम पीछे की तरफ। मैं इधर देख रहा हूं और 180 अंश घूमना है तो यहीं से विपरीत एकदम हो जाऊंगा प्यारे मित्रों। समझ पा रहे हैं हमारी बात ना? तो 180 किधर घूमेगा? तो वामावर्त। वामावर्त का मतलब कि बाएं। तो यहां पर खड़ा था इंसान और बाएं घूमेगा यहीं पर 180 अंश। अर्थात किधर दिखेगा? तो अब देखेगा वो पश्चिम दिशा में। अब किधर देखेगा प्यारे मित्रों? पश्चिम दिशा में। इट इज आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पश्चिम दिशा में। बिना कापी कलम का सॉल्व कराएंगे प्यारे मित्रों। एक चीज और समझिए, देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन आरआरसी कोलकाता 2013 में पूछा गया था। अभी जो दो क्वेश्चन बताया हूं प्यारे मित्रों वो तो कई बार, पहला क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में 5 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया था, जो पहला क्वेश्चन बताया था। दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में प्यारे मित्रों। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कोलकाता ग्रुप डी के एग्जाम में 2013 में। एकदम आसान चीज है। आपने लिखा, ये देखिए, घड़ी के दिशा जब भी बोलेगा तो दक्षिणावर्त तो प्लस 180, घड़ी के विपरीत
बोला है 360, तो विपरीत का मतलब वामावर्त 360। कैलकुलेशन करेंगे -180 आएगा, और माइनस ये दर्शाता है कि वामावर्त घूमेगा कितना, 180 अंश। तो वामावर्त जब घुमाएंगे तो यहीं पर था, पूरब दिशा में देख रहा है, यहीं पर घूमेगा। 180 का मतलब कि पास में ही घूम जाएगा। तो जब यहीं से 180 अंश वामावर्त घुमाएंगे, इधर को घुमाएंगे, तो यहीं से इधर अब देखने लगेगा। ये तीर अब किधर को बन जाएगी, इधर को बन जाएगी। और जब इधर को बन जाएगी तो वो किधर देख रहा है, पश्चिम की तरफ देख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। हर कदम मेरे साथ आओगे, वादा करके ना भूल जाओगे। हर कदम मेरे साथ आओगे, वादा करके ना भूल जाओगे। तुम नजर से नजर मिला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो। तो प्यारे मित्रों, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, अभी नहीं देखना है इसको। वह 90 अंश दक्षिणावर्त लीजिए। दक्षिणा का मतलब दाहिने, दाहिने का मतलब प्लस, तो प्लस 90 दक्षिणावर्त, तथा फिर 135 अंश वामावर्त लीजिए। वामावर्त माने बाएं, बाएं माने माइनस 135 अंश। तो प्लस 90 अंश हो गया, अब माइनस 135 अंश, तथा में घूमता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है, लीजिए एकदम आसान है क्वेश्चन हो गया। अभी पूछा है होटल मैनेजमेंट में, आरआरसी में पूछा गया है, और पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा गया होगा। तो सुनिए, दक्षिणावर्त 90 तो प्लस 90, और वामावर्त 135 तो माइनस 135। तो प्लस 90 और माइनस 135 कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 45। तो माइनस 45 हो गया। तो माइनस क्या बताता है, वामावर्त माने बाएं घूमा है, घड़ी के विपरीत 45 अंश। अब देखिए कि वो किस दिशा में देख रहा था, तो उत्तर पश्चिम में देख रहा था। उत्तर पश्चिम में देख रहा था, तो उत्तर पश्चिम में देख रहा था। और 45 अंश घड़ी के विपरीत, तो 45 अंश घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत ऐसे, और घड़ी के दिशा में ऐसे, और घड़ी के विपरीत ऐसे। तो घड़ी के विपरीत 45 अंश आएगा ना, तो कितना, तो पश्चिम में देखेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना, सी, अर्थात पश्चिम में देखेगा। एकदम आसान क्वेश्चन, मुंह जबानी क्वेश्चन होगा प्यारे मित्रों। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए पांचवा क्वेश्चन है, एक आदमी दक्षिण की ओर मुख किए खड़ा है। आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। निश्चित रूप से आप इसको सॉल्व किए होंगे प्यारे मित्रों, आपका आंसर भी आया होगा। मुंह जबानी बिना कॉपी कलम का ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन इनकम टैक्स अधिकारी में पूछा गया 2004 में। तो देखिए, एक आदमी दक्षिण की ओर मुख किए खड़ा है, वह वामावर्त 135 अंश, वामावर्त माने बाएं 135, तो बाएं माने क्या हुआ, माइनस, तो माइनस 135, और तथा दक्षिणावर्त 225, दक्षिणा माने प्लस 225। तो माइनस 135 और प्लस 225 घुमा है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो माइनस 135 और प्लस 125 में कितने का डिफरेंस हो गया, तो 90 का डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस कितने का, 90 का, क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव प्लस में 225 है, माइनस में 135 है। तो प्लस 225 में से माइनस 135 घटाएंगे तो प्लस 90, और प्लस 90 का मतलब हुआ, प्लस 90 का मतलब, प्लस का मतलब हुआ दक्षिणावर्त कितना घूमेगा, 90 अंश। तो दक्षिणावर्त घूमेगा 90 अंश, किधर देख रहा था, दक्षिण में। तो चलिए यहां पर देख रहा था, दक्षिण के ओर मुंह करके खड़ा था, और यहां से घड़ी के दिशा में 90 अंश घूमेगा। तो घड़ी ऐसे ही चलती है ना, तो घड़ी के दिशा में 90 अंश, तो 45 और 45 90। अब किस दिशा में देख रहा है, तो वह पश्चिम दिशा में देख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों पश्चिम। बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मुंह जबानी आंसर। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन हो गया, मनोज उत्तर दिशा में जा रहा है,
किस दिशा में? उत्तर दिशा में जा रहा है और 7 किमी चलने के बाद, अब तो अंश नहीं दिया का, 7 किमी चलने के बाद 180 अंश दक्षिणावर्त घूमता है और दक्षिणावर्त घूम गया 180 अंश और सीधे 11 किमी चलता है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? तो प्यारे मित्रों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए कैसे करेंगे। देखिए वह मनोज उत्तर दिशा में जा रहा है, तो मान लेते हैं ये उसका घर है, ठीक है, केंद्र में घर होता है, तो अपने घर से उत्तर दिशा में जा रहा है और 7 किमी जा रहा है, तो उत्तर दिशा में चल दिया और चलने के बाद 7 किमी अर्थात यहां पहुंच गया और कितना हो गया? 7 किमी। समझ आ रहा है ना? दिख रहा होगा आप लोग को, ये 7 किमी मनोज आ गया, ठीक है, और वहां से 180 दक्षिणावर्त। तो एक बात बताइए प्यारे मित्रों कि अगर जो हम उत्तर दिशा में खड़े हैं 180 अंश घूमेंगे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त माने दाहिने घड़ी के दिशा में, चाहे घड़ी के दिशा में घूमिए चाहे वामावर्त घूमिए, 180 अंश घूमेंगे ना तो आप सीधे आपको बैक जाना पड़ेगा, एकदम विपरीत हो जाना पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों यहां से 180 अंश जब घूमता है तो दक्षिणावर्त घूम गए 180 अंश, तो बिल्कुल वहीं पर हम बैक साइड में हो गए। तो अब यहां से वह जब यहीं से जब घूमेगा 180 अंश तो तुरंत ये दक्षिणावर्त घूमेगा, यानी कि घड़ी के दिशा में, ये घड़ी की दिशा है, तो जब ऐसे घूमेगा प्यारे मित्रों तो अब उसका मुख इधर को हो जाएगा, अब उसका मुख किधर को हो जाएगा? नीचे को हो जाएगा, और नीचे को हो जाएगा तो इसी में चल रहा है, अपने घर पहुंचा, कितना गया है? 11 किमी, तो 7 से भी अधिक चला गया, 11 किमी आ गया। अब प्यारे मित्रों तो देखिए आया होगा पहले 7 तो अपने घर पहुंचा होगा, और घर से और चल गया 11 आ रहा है, तो यहां से 11 यहां आकर के पूरा हो गया, तो अब वह घर से यानी कि 7 और 7 8 9 10 11 4 किलोमीटर और आगे आ गया। तो घर से कितना? 4 किलोमीटर और आगे आ गया, और उसका फेस किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों 4 किमी दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर हो गया 4 किमी दक्षिण दिशा में। यही विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? सही होगा। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ये वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। तो प्यारे प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा प्यारे मित्रों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर आप के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्यारे मित्रों। कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं प्यारे मित्रों, बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं, हमेशा उत्तर देते रहते हैं, कमेंट में लिखते रहते हैं। जितना भी होमवर्क देता हूं उसका कमेंट जरूर करते हैं और हमें आशा है कि आप इस भी क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देंगे। तो प्यारे मित्रों अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तभी इसको लाइक करिएगा प्यारे मित्रों और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और प्यारे प्यारे मित्रों अगर जो अच्छा लगा होगा तो जरूर एक लाइक ठोकिएगा प्यारे मित्रों और अपने दोस्तों को हमारा चैनल शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब कर रहिए ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो अपने दोस्तों तक मैं फैला सकूं प्यारे मित्रों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।